हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी अनंता कोचिंग क्लासेस के अंदर। इतना जो टॉपिक है वो है बच्चों जीवों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। आपने बहुत सारे जीव अपने आसपास घूमते हुए देखे होंगे। फिर देखना कि कौन कौन से जीव हैं। देखो, जीवों का एक आपके सामने एक नाम आएगा जिसकी डेफिनेशन वो पूछ सकता है, जैव विविधता। अब जैव विविधता क्या होती है? जीवों का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण मतलब जीवों की अलग अलग जीवों की प्रजातियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। मतलब कौन सा जीव कौन सा है उसके बारे में डिटेल पता करना, उसकी जीवाश्मों के बारे में पता करना। तो जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। ठीक है, ये तो पता। जैव विविधता का वर्गीकरण क्यों किया जाता है बच्चों? इसका वर्गीकरण जो किया था वो था साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ये एक साइंटिस्ट था जिसने जीवों का जैव विविधता के बारे में बताया। जीवों को जातियों को अलग अलग किया उसने, है ना। तो इसमें क्या रहता है बच्चों की जैव विविधता के अंदर इसका वर्गीकरण इसलिए किया कि जैविक। अब आजकल आपने सभी में देखा होगा जीवों के अंदर दो नाम होते हैं। दो नाम होते हैं, आगे वाला नाम वंश, पीछे वाला नाम जाति को बताता है। आगे वाला नाम वंश और पीछे वाला नाम जाति को बताता है। आपने एग्जाम्पल देखो आपके सामने, आम का मैं बताती हूँ। मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका जो आम का जो है, आगे वाला किसको बताता है बच्चों? वंश को बताता है। और पीछे वाला नाम किसको बताता है बच्चों? जाति को बताता है। तो इस वैज्ञानिक ने कैरोलस लीनियस ने इसका वर्गीकरण इसलिए किया, इसलिए बताया कि किसी भी जीव के वंश के बारे में पता लगा सके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट वो किस जाति से हो वो पता लगा सके, इसलिए इसका वंश और जाति दोनों का नाम दो शब्दों से बनाया उसने नाम। किसी भी जीव का दो शब्दों से उसने नाम बताया। फिर उसने बताया कि आगे आने वाले जीव किस पूर्वज से अपने को प्राप्त हुए हैं, उन पूर्वजों का पता लगा सके, उनके जीवाश्मों का पता लगा सके। फिर उसने क्या बताया कि किस स्थान से है, स्थान का पता लगा सके। जीवों के लक्षणों के बारे में पता लगा सके, कौन सा जीव किस जीव के साथ मैच खाता है, समानता दर्शाता है, उसके बारे में पता लगा सके। जीवों के आपसी संबंध के बारे में पता लगा सके। इसीलिए जीव विविधता करवाई गई, जीवों की जैव विविधता हुई है, ताकि क्या ये पता चल सके कि जीव का किस जीव के साथ संबंध है, कौन सा जीव किस प्रजाति के साथ है। अगर जीवों की विविधता नहीं होती तो क्या पता लगा सकते थे कि कुत्ता और बिल्ली दोनों बहनें हैं, दोनों भाई बहन है? क्या पता लगा सकते थे? अगर ऐसा होता, दोनों भाई बहन होते तो आपस में एक दूसरे को काटने को नहीं दौड़ते, कुत्ता बिल्ली को खाने के लिए नहीं दौड़ता, है ना। तो उनकी जातियों का पता लगा सके, उनके बारे में अपन उनके सभी जातियों को अलग अलग कर सके, अलग अलग भागों में बांट सके, अलग अलग वर्गों के अंदर बांट सके, इसीलिए जैव विविधता हुई। वैज्ञानिक था कैरोलस लीनियस, इसका एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा नाम था, कौन सा वैज्ञानिक था? ठीक है, इसके बारे में कि वर्गीकरण क्यों किया गया तो बता सकते हो कि इसलिए किया गया वंश जाति का पता लगा सकते, उनके संबंधों के बारे में पता लगा सके, और उनकी जो भी जातियां हैं उनके पूर्वजों के बारे में पता लगा सके, उनके जीवाश्मों के बारे में पता लगा सके, उनके स्थानों के बारे में पता लगा सके। ये तो है कि इनका वर्गीकरण क्यों किया गया उसके ऊपर। अगर एग्जाम में ऐसा पूछ ले कि जैव विविधता की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो ये जो मैंने पॉइंट बताई ये आपको बताएं। इससे बाहर आपको ये समझ में आ गया कि जैव विविधता कितने टाइप की होती है। जैव विविधता का बच्चों देखो मापन करना है, उसके लिए जो दो वैज्ञानिक थे, जैव विविधता के मापन के लिए दो वैज्ञानिक थे, पॉल विलियम्स व डिकवेन राइट। दो ब्रिटिश के विलियन थे, दोनों ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे। दोनों वैज्ञानिकों ने जैव विविधता के मापन का पता लगाया कि इसको कैसे माप सकते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें एक सॉफ्टवेयर था, वर्ल्ड मैन नामक सॉफ्टवेयर था। इसके अंदर तीन विधियां इसमें काम में ली गई। सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन सी? अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा विधि में क्या था बच्चों कि एक क्षेत्र, मतलब एक विशेष जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र के अंदर उन जातियों का पता लगाना। अल्फा बीटा के अंदर क्या शामिल किया गया था कि जो एक विशेष क्षेत्र के अंदर जितनी प्रजातियां है, कितनी संख्या है उनकी, उन संख्या को पता लगाना, उन प्रजातियों की संख्याओं का पता लगाते थे अल्फा के अंदर। फिर बच्चों देखो आपके सामने है बीटा विविधता। बीटा विविधता के अंदर क्या होती थी? उस प्रजातियों की संरचनात्मक का पता लगाते थे। कैसे? कि भाई जितनी उसके एक विशेष क्षेत्र के अंदर जितनी जातियां हैं, कौन सी जाति कितनी है, कौन से जातियों कितनी है, अलग अलग प्रजातियां तो सारी थी,
उसके अंदर अलग अलग जातियां थी, तो उन अलग अलग जातियों के अंदर उसका पता लगाते थे। इसके अलावा वो ये देखते थे कि कौन सी जाति दूसरे स्थान पर जा रही है, पीछे कितनी बची है, कौन सी जाति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी तो पीछे कितनी बची है, या दूसरे स्थान से यहाँ आ रही है तो उसमें कितनी ऐड हुई है, नहीं है ना। तो उसमें बीटा बीटा के अंदर पता लगाया जाता था। गामा बच्चों, गामा ये पता लगाता था कि उस एरिया का भौगोलिक क्षेत्र कैसा है, उस एरिया का भौगोलिक स्थिति कैसी है उस एरिया की, क्योंकि कुछ जीव जंतु ऐसे भी होते थे जो घास पत्ती भी खाते थे, पेड़ पौधे कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं तो भौगोलिक एरिया का वो पता लगाता थे गामा विविधता के अंदर। तो 3 तरह की विविधता थी, 3 बिंदु थे, अल्फा गामा बीटा। इसका स्क्रीनशॉट लेना बच्चों। पृथ्वी के ऊपर जैव विविधता का महत्व क्या है, अगर इसके महत्व की अपन बात करें बच्चों तो महत्व क्या है कि जैव विविधता जो है वो पृथ्वी के ऊपर मानव के लिए भी और पर्यावरण दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट इसका देखो, जैव विविधता का जो अगर महत्व की बात करें वो तो आपके पास 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट होने चाहिए। पहला कि वो पृथ्वी के ऊपर प्रेजेंट पर उपस्थित मानव और पर्यावरण दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और जैव विविधता अपने जीवन का एक आधार है, क्योंकि जैव विविधता नहीं हो, इमेजिन करो जैव विविधता नहीं हो तो क्या होगा, जीव जंतु कमी हो रही है, जीव जंतु नहीं हो तो क्या होगा, सिर्फ घास ही घास हो जाएगी आसपास के, जो घास खाने वाले जीव जंतु ही नहीं होंगे। फिर अगर इमेजिन करो घास फूस नहीं हो तो जीव क्या खाएंगे, है ना। तो जैव विविधता मानव के लिए भी इस जीवन पे प्रत्येक जीव के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ना, कि क्योंकि सब जीव एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, जीव जंतु घास के ऊपर, अनेक जीव अन्य जीव के ऊपर, तो सब अलग अलग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना। तो पर्यावरण के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अपने मानव के लिए भी इंपॉर्टेंट है जैव विविधता। फिर देखो बच्चों कि जैव विविधता अभी विश्व स्तर पे जो है 1.9 मिलियन इसकी प्रजातियां प्रेजेंट है, लेकिन हर साल 10 लाख में से एक प्रजाति हर साल डाउन होती है, हर साल खत्म हो जाती है, मर जाती है, पूरी एक प्रजाति गायब होती है। 1.9 मिलियन तो प्रेजेंट है वर्तमान के अंदर विद्यमान है, लेकिन 10 लाख में से 10 लाख में से एक जाति हर साल लुप्त हो रही है, ठीक है। फिर देखो बच्चों अगर विश्व स्तर पर बात करें अपन, ये इसका रीजन ये क्यों है, क्योंकि अपने जो जैविक तत्व अपन यूज करते हैं ना, अजैविक तत्व जैविक तत्व जैविक तत्व अपन यूज करते हैं ना, इन्हीं तत्वों की वजह से जो प्रजातियां है वो लुप्त होती जा रही है अपने किए गए यूज के द्वारा, क्योंकि अपन बहुत सारी अजैविक तत्वों का यूज कर रहे हैं। फिर देखो बच्चों की अगर विश्व स्तर पर इसकी बात करें, क्योंकि विश्व स्तर पर इसको अलग अलग वर्गों में बांटे है ना, तो पहले वर्ग देख लोगे इसका अत्यधिक जोन के अंदर है जैव विविधता, अत्यधिक जोन। दूसरा वर्ग है इसका कम जैव विविधता वाला जोन। दूसरा है अधिक जैव विविधता वाला जोन, सॉरी। तीसरा है बच्चों कम विविधता वाला जोन, कम जैव विविधता वाला जोन। चौथा है बच्चों निम्न जैव विविधता वाला जोन। देखो इसके अंदर क्या है कि अगर विश्व स्तर के ऊपर पूरा जो जैव विविधता की स्थलीकृति है उसको अगर विभिन्न वर्गों के अंदर बांटे ना, तो 4 टाइप के वर्ग विश्व स्तर के ऊपर आते हैं, 4 वर्गों के अंदर बांटा गया है इनको। अत्यधिक विविधता वाला जोन, अधिक विविधता वाला जोन, कम विविधता वाला जोन और सबसे निम्न विविधता वाला जोन, इनको 4 वर्गों के अंदर डिवाइड किया गया है बच्चों। क्योंकि जैव विविधता जो है बहुत थोड़ा गड़बड़ा रही है अभी। क्यों गड़बड़ा रही है, क्योंकि अपन जो है एक तो प्रदूषण ज्यादा है ना, जिसकी वजह से जीवों को भी दिक्कत हो रही है, पेड़ पौधे वातावरण सबको प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए इनको अलग अलग भागों के अंदर डिवाइड कर दिया गया है ना। क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति देखते हुए इसको अलग अलग विश्व के आधार पर इसको 4 भागों के अंदर डिवाइड कर चुके हैं। तो बच्चों यहाँ अपनी क्लास खत्म होती है। यहाँ अगर कोई डाउट हो आपको
तो मुझे कमेंट के अंदर मैसेज कर देना, या कोई नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना। इससे बाहर आपका कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा। जय हिंद, जय भारत।